Assalamualaikum and welcome back. Today's video we are just going to discuss a very important topic. हमने पहले जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं सैलर सेंट्रल के उसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है आपने ऑर्डर्स मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक है, जब आपको एक ऑर्डर आ गया, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लगाई, बहुत अच्छी लगा दी और अब आपको एक ऑर्डर आ गया, तो अब जब आपको ऑर्डर आ गया तो फिर उसके बाद आपने उसको शिप करना है। आपको ये बात यहाँ पर मैंने पहले बताई हुई थी और अब आपको बहुत अच्छे से पता है, वो ये थी कि देयर आर टू वेज ऑफ शिपमेंट, दैट इज FBA एंड FBM. Do you remember that FBA means that fulfillment by Amazon and FBM means fulfillment by मर्चेंट। ठीक है, तो यानी कि या तो ऑर्डर को आप खुद फुलफिल करेंगे, यानी आप अपने कस्टमर को जिसने आपके अमेज़न पे आपकी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, आप उसको कुछ चीज़ भेजें या आप अमेज़न के थ्रू भिजवाएं। अमेज़न के थ्रू भिजवाएंगे तो ऑफ कोर्स अमेज़न FBA फ़ीस लेगा, और अगर आप खुद भेजेंगे तो ये बात आपको पता है कि वो आपने खुद देखना है कि आप किस जो है शिपमेंट मेथड को या किस कॉरियर सर्विस को यूज़ करेंगे। लेट मी शो यू। आप ऑर्डर्स के इस पॉइंट पर आने के बाद मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर आया हुआ है, तो आप ऑर्डर्स पे आकर मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जब आप मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ से देखिए पेंडिंग, अनशिप्ड, कैंसल्ड और सेंट है, यानी कि आप इस कैटेगरी के नीचे देखेंगे सेंट में वो सारे ऑर्डर्स यहाँ शो होंगे जो आप भेज चुके हैं, कैंसल्ड में वो जो कि कैंसिल हुए, अनशिप्ड में वो जो कि आपने अभी तक नहीं भेजे। इस कैटेगरी में आपको पता चलेगा कि कौन से ऑर्डर्स अभी पेंडिंग में हैं या फिर वो अनशिप रह गए हैं, और पेंडिंग के अंदर भी वही ऑर्डर्स शो हो रहे होंगे जो कि अभी आपके भेजे नहीं गए हैं या वो पेंडिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। अब यहाँ से इस जगह से अगर आप मूव करें कर्सर मेरा देखते हुए, तो यहाँ पे है व्यू FBA ऑर्डर्स। ये जो मैं इस वक्त आपको ये पेज शो करा रही हूँ, ये FBM है। FBM मतलब कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ वो ऑर्डर शो हो रहे होंगे जो कि FBA करने वाले बंदे के होंगे, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी। ठीक है, और उसमें आप चीज़ों को खुद से रिफाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें ऊपर, तो ऑर्डर ID के थ्रू भी आप अपना ऑर्डर ढूंढ सकते हैं जो कि यहाँ पर पेंडिंग में पड़ा हो या अनशिप में या कैंसिल में। एसिन के थ्रू भी, ठीक है, बायर की ईमेल डाल के ढूंढ लें, अगर मतलब अगर सपोज करें आपके पास 2000-3000 ऑर्डर्स हो गए हुए हैं तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इसके अलावा आप लिस्टिंग ID, SKU, प्रोडक्ट नेम, ट्रैकिंग ID किसी के थ्रू भी आप फटाफट से अपना, यानी कि 2000-3000 ऑर्डर्स में से बाज़ लोगों के 20-20 हज़ार ऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें से कोई पुरानी हिस्ट्री देखनी हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो उसके लिए ऑर्डर ID के अलावा आप इन सारी चीज़ों से भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। वो आपका ऑर्डर फ़ौरन यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल के आपने गारंटी डिलीवरी जो है वो कोई सर्विस यूज़ की, गारंटी डिलीवरी मतलब जिसमें पहुंचना ही पहुंचना था, आपका कैश ऑन डिलीवरी वाला तो कोई ऑर्डर नहीं था। ज़्यादातर अमेरिका में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती है, वहाँ पर आपको पेमेंट जो होती है आपकी वो आपके जो कार्ड होती है उससे ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी था, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो ऑर्डर नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद डियर ऑल, ओके, उसके बाद शिपमेंट का स्टेटस क्या है, यानी कि आपकी डेस्टिनेशन पे पड़ी हुई है, यानी कि आपके गोदाम में या अपने घर में जहाँ पे रखी हुई है वहाँ पर है। ठीक है, डैमेज तो नहीं हो गई कहीं रास्ते में, और कहीं ट्रांजिट यानी कि दरमियान में कहीं आपकी किसी और जगह पर आपकी जो शिपमेंट है वो डैमेज तो नहीं हो गई थी। ठीक है, या डिलीवर टू बायर हो गई थी, अगर सपोज करें लेबल कोई कैंसिल तो नहीं हुआ लेबल की वजह से। ठीक है, या आपकी रास्ते में लॉस्ट इन ट्रांजिट यानी रास्ते में गुम तो नहीं हो गई। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि वेटिंग फॉर पिकअप वाले मुझे दिखा दें, तो वो ऑर्डर्स दिखाना शुरू कर देगा जो कि पिकअप के लिए पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि मेरे घर से कोरियर सर्विस ने उठाया ही नहीं है। ठीक है, या फिर रिजेक्टेड बाय बायर वाले मुझे नज़र आए कि जितने भी मेरे 20,000 ऑर्डर्स में से वो सारे नज़र आए जो रिजेक्टेड बाय बायर हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने ये ईजी शिप, अच्छा शिपमेंट के जो मेथड होते हैं ना, अगर आप खुद शिपमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको मैं बताऊं कि कुछ होते हैं जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब कि आपने लगाया हुआ है कि जी 3 वर्किंग डेज में आपको आपका सामान मिल जाएगा, या 5 दिन में, 7 दिन में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डेस्टिनेशन। तो वो स्टैंडर्ड अगर चूज़ करता है तो वो तो स्टैंडर्ड है।
अब उसके बाद अगर वो जो है एक्सपीडी चूज़ करता है, एक्सपीडी मतलब कि वो चूज़ करता है शिपमेंट का मेथड जिसमें स्पीडीली यानी कि विद इन 2 डे विद इन सेम डे जो प्रोडक्ट है वो मेरे घर पहुँच जाए और उसके लिए वो मे बी $1 $2 एक्स्ट्रा पे करता है। तो वो एक्सपीडी जब आएगा तो वो भी जब आपको ऑर्डर यहाँ पर शो हो रहा होगा तो उसके सामने लिखा होगा कि कस्टमर ने आपको जो है वो आगे स्टैंडर्ड शिपमेंट शो की है या माँगी है या फिर एक्सपीडी। तो वो आप उस हिसाब से उसको देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेल्फ शिप मतलब कि आप खुद जाकर डिलीवरी करना चाह रहे हैं या इजी शिप। इजी शिप मतलब कि आप दीज आर द कोरियर मेथड, जैसे हमारा होता है ना टीसीएस हो गया, यूपीएस हो गया, ठीक है, इस तरह से फेडेक्स हो गया। तो इस तरह से इजी शिप भी इसी तरह एक शिपमेंट मेथड होता है, ठीक है। शिपिंग जो आपकी टाइप होती है उसको आपने कभी भी ऑटोमेटेड नहीं करना कि ऑर्डर आया खुद ब खुद फिलिंग की और भेज दिया, ठीक है। आपने हमेशा इसको मैनुअल के ऊपर ही रखना होता है और अगर कभी देखना भी है तो वो यहाँ पे आप मैनुअल पे क्लिक करके देखेंगे क्योंकि आपने कभी भी उसको ऑटोमेटेड पे नहीं रखना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप व्यू ऑर्डर्स पर आ जाते हो तो यहाँ क्लिक कर लो। तो अब जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ये जो पेज अब आपको आएगा दैट विल बी बाय एफबीए, मतलब कि ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो सारे के सारे एफबीए से होंगे, यानी वो ऑर्डर्स जो कि अमेज़न ने जो है वो खुद फुलफिल किए होंगे। इसमें पेंडिंग, ऑल ऑर्डर्स या कैंसल्ड आएगा और आप इनको डेट वाइज भी देख सकते हो कि पिछले पूरे साल के ऑर्डर्स आ गए मुझे नज़र आए, ठीक है। 30 डेज़ का मेरे पास डाटा है। शिप बाय डेट, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग आपने जिस तरह से भी करना है उसको सेट कर लो। 20 25 50 एक पेज पे कितने शो हों, तो ये सारी है। आपको ये एमएफएन नज़र आ रहा होगा। एमएफएन मतलब मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी, ठीक है, कि एफबीएम को एमएफएन भी कहते हैं, यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एफबीएम ही होता है। तो दिस इज़ द वे जिसमें आप ऑर्डर्स को मैनेज करते हो। अगर कोई पेंडिंग है तो उसको जाके फुलफिल करते हो, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल एमएफएन कर रहे हो ना, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हो, तो इसमें भी एक ऑप्शन होती है, उसे कहते हैं बाय शिपिंग, ठीक है। बाय शिपिंग का क्या मतलब होता है कि आप शिपमेंट को बाय करो बाय अमेज़न, यानी अब आपके पास कंपनी नहीं है या आपने कोई शिपमेंट कुरियर नहीं रखा हुआ या अचानक मतलब कोई ऑर्डर आ गया तो आपको लगता है कि मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँगा, तो आपके ऑर्डर जो यहाँ पे शो होगा उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर आ रहा होता है बाय शिपिंग। बाय शिपिंग को जब आप क्लिक करोगे तो उसका मतलब है कि आप उसको एफबीए कर रहे हो, ठीक है। और जब आप एफबीएम कर रहे होते हो ना तो उसके आगे आपका कंफर्म शिपमेंट आता है। अगर आप कंफर्म शिपमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा। कंफर्म शिपमेंट करोगे तो वो एफबीएम जब होता है तो उसमें कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करना होता है और कंफर्म शिपमेंट के बटन के ऊपर ही बाय शिपिंग भी लिखा होता है। तो बाय शिपिंग करोगे तो वो आपका एफबीएम एफबीए बन जाएगा, लेकिन आपने एफपीएम करते हुए फिर कंफर्म शिपमेंट ही करना होता है, ठीक हो गया। और कंफर्म शिपमेंट के बाद आपने नीचे जाकर वहाँ पर जो एड्रेस होता है, ठीक है, वो सारे का सारा जो आपका यानी कि बायर है उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसकी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आप वहाँ से अपना कैरियर चूज़ करोगे। कैरियर मतलब कि वही बात आ गई है कि अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप काम करो, फेडेक्स है, यूपीएस है, ठीक है। इसके बाद जो है वो रॉयल मेल होती है, एमआरडब्ल्यू, मतलब देयर आर सो मैनी शिपमेंट कंपनीज जैसे हमारे पाकिस्तान में भी हैं। तो उनमें से जौन सी भी आप चूज़ करोगे वो कैरियर होगा। कैरियर को चूज़ करने के बाद वहाँ पर एक ट्रैकिंग आईडी आ जाती है और आप नीचे उसमें बटन आता है जिसे कन्फर्म डिस्पैच लिखा होता है। कन्फर्म डिस्पैच पे जब आप क्लिक करोगे एंड दैट्स इट, आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा और अमेज़न को पता चल जाएगा कि आपने ऑर्डर को भेज दिया है। बाकी ये देखें यहाँ पर आज कितने शिप हुए, ठीक है। गारंटी डिलीवरी कोई तो नहीं आपके सब, मतलब ये बेसिकली सेटअप में आता है कि हाँ जी वी विल डेफिनेटली डू इट, राइट। और बिजनेस कस्टमर कोई, यानी कि अगर किसी ने कोई बिजनेस अकाउंट बनाया होता है तो उसका जो ऑर्डर होता है, एक नॉर्मल होता है अकाउंट, एक बिजनेस होता है। अगर बिजनेस वाला ने बनाया हुआ है तो उसका कोई होगा, ठीक है। तो ये कैंसलेशन यानी कि वर्क जॉब कोई चीज़ आपने कैंसिल तो नहीं कर दी, सेल्फ शिप, यानी कि ये सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो बाकी ये है कि इट्स ऑल योर प्रैक्टिस। जब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होगे तो तब अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू इन आवर। अच्छा, ऑलराइट। सो ये मैनेज ऑर्डर हो गए। ऑर्डर रिपोर्ट्स भी इसमें ही आ जाती हैं जिसके अंदर बेसिकली आपको सारी हिस्ट्री पता चलती है कि क्या क्या चीज़ें थी जो चीज़ें हुई हुई हैं। फॉर एग्जांपल कोई न्यू ऑर्डर्स थे, अनशिप्ड ऑर्डर्स की पूरी फाइल आपके पास या पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। अगर आप रिक्वेस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपको पूरे के पूरी जो रिपोर्ट है
वो आपको भेज देंगे। ठीक हो गया? वो 45 मिनट्स तक आपको पूरी की पूरी एक आ जाती है कि जी ये ऑर्डर था, उसका बैच ये था, उसकी डेट ये थी, टाइम ये था, इस टाइम निकली थी, ये टाइम और कंप्लीट इसमें हुआ था, आपका जो ऑर्डर है वो प्रोग्रेस में है, ये रेडी है, नहीं रेडी है। अनशिप्ड में न्यू ऑर्डर्स में अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर भी आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई मुझे जो है इस डेट से लेकर मेरे पिछले 90 डेज तक की पूरी रिपोर्ट भेज दें, और वो इस तरह से आपको उस रिपोर्ट में बताएंगे कि ये आपका बैच आईडी है। बैच आईडी मतलब जो आपने बनाया होगा, बैच में गया होगा 1 दिन में, यानी कि 2 दिन में, 3 दिन में, जो आपके इकट्ठे निकले हुए ऑर्डर्स, डेट रेंज, उसके अंदर टाइम जो था, जो उन्होंने कहा था या जो था वो आपका कब कंप्लीट हुआ, ठीक है? रिपोर्ट का स्टेटस यानी कि क्या है, डिलीवर्ड है, अनशिप्ड है, ठीक है? और ईज़ी शिप ऑर्डर, यानी कि मैंने आपको बताया कि ईज़ी शिप बेसिकली एक कुरियर मेल का सिस्टम होता है। अगर उसके कोई ऑर्डर्स हैं तो वो यहाँ आ जाएँगे, आप रिक्वेस्ट पे से क्लिक करोगे। आर्काइव्ड ऑर्डर हम नहीं करते ऑफ कोर्स, और ना ही हम बल्क इनवॉइसेस का काम करते हैं। अच्छा, इनवॉइसेस से याद आया कि आप लोग जो है जब ये ऑर्डर में जाकर मैनेज ऑर्डर कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पर आपके पास जो है अपलोड इनवॉइस का भी ऑप्शन आता है। अपलोड इनवॉइस मतलब अगर आपके जो क्लाइंट होगा उसने कोई इनवॉइस डिज़ाइन कराई है कि भाई फ़लाँ बंदे को जो है फ़लाँ ऑर्डर जो है वो इस बजे, इतने बजे, इस तारीख को, इस लोकेशन पे भेजा गया, तो वो पूरा एक सेटअप होता है जो ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। अगर तो वो होगी तो वहाँ पर अपलोड ऑप्शन भी आता है, आप वहाँ पर इनवॉइस को अपलोड भी कर सकते हो अगर करनी है। ठीक हो गया? और इसके अलावा आप पैकिंग स्लिप को भी प्रिंट करते हो। पैकिंग स्लिप आपको पता है, जब ऐसे आपको दराज से ऑर्डर आता है तो वहाँ पर आपके पास ऑर्डर के ऊपर एक वो लगी हुई होती है, मतलब जो क्या उसे कहते हैं, एक स्लिप लगी हुई होती है जिस पे लिखा होता है कि जी तहरीम अशरफ का ऑर्डर जो है वो मॉडल टाउन में आया है, बुक मंगवाई है, ठीक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो पूरी जो इनवाइस आती है बेसिकली, वो इनवाइस का भी आप प्रिंटिंग ऑप्शन दिया होता है। आप उसको अगर क्लिक करते हो तो वो आपकी इनवाइस जो है वो आपके साथ, अगर आपने अटैच की हुई है, डिजिटली भी आ जाती है आपके पास, और आपके पास अगर आप उसे प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी हो जाती है। और फिर वो आपका जो डिस्पैच हो रहा होता है ना, उसके ऊपर वो उसको अटैच करते हैं। जो कोरियर वाले होंगे या तो वो अटैच करेंगे अगर आप FBM कर रहे हो, और अगर FBA कर रहे हो तो वो अमेज़न खुद से उसको प्रिंट करा के, प्रिंट यानी कि पैकिंग स्लिप को प्रिंट करा के ऊपर अटैच करता है। ठीक है? ऑर्डर्स और रिपोर्ट। और बाकी ये मैनेज रिटर्न्स के अंदर भी अगेन वही बात आती है कि अगर कोई रिटर्न्स हुए हैं तो उसमें क्या क्लेम आया है, क्या रीज़न है, ठीक है? और क्या उस चीज़ के अंदर रीज़न आई थी कि हमें उसको रिटर्न करवाना पड़ गया, ठीक है? तो अगर रिटर्न कराया तो क्या हमने पैसे भी दिए, क्या हमें पैसे रिटर्न आए? ये सारी सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक हो गया? और दैट्स इट फॉर हियर। बाकी अपलोड ये और इन दोनों का काम नहीं होता, ज़्यादा काम इन 3 चीज़ों का होता है। उसमें भी मैनेज ऑर्डर बेसिकली मेन चीज़ होती है, जिसके अंदर से हम सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है? थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शोइंग यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेलर सेंट्रल।